केंद्र की मोदी सरकार का बजट 2023 और 24 अभी सामने आया। ये बजट निराशाजनक है। देश के करोड़ों बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के लिए महामारी, बेतहाशा महंगाई और चरम बेरोजगारी की मार से मुश्किलें झेल रही जनता को उम्मीदें थे इस बजट से, और मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि ऐसी परिस्थिति में आम जनता के राहत के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बजट में व्यवस्था करनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अमीरों का ख्याल जरूर रखा गया है। अति अमीरों के टैक्स में कटौती कर दी गई, कम कर दिया गया। किसान आंदोलन हिंदुस्तान में लंबे समय तक था। 700 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था। किसानों की एक बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे को पूरा होते हुए दिखाई देगा, किंतु इसके विपरीत बजट कृषि और किसान के विरोध में दिखाई दे रहा है। कृषि आवंटन पे व्यापक कटौती की गई है बजट में। खाद की सब्सिडी में 50,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 2,000 करोड़ से अधिक की कटौती की गई। इसका बहुत ही बुरा असर अन्न उत्पादन पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भारी कटौती की गई और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी बड़े पैमाने की कटौती की गई। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में 52,000 करोड़ की कटौती पिछले साल के मुकाबले की गई। इसी तरह से जो मनरेगा योजना है, जिसमें गांव के गरीबों के लिए कुछ आजीविका का सहारा मिल जाता है, ये उम्मीद थी कि 100 दिनों के काम के लिए कम से कम 2,72,000 करोड़ की जरूरत है और इस बजट में उसकी व्यवस्था की जाएगी। किंतु बजट में केवल 60,000 करोड़ की व्यवस्था की गई, पिछले बजट से भी कम। खाद्य सब्सिडी में रिकॉर्ड कटौती 90,000 करोड़ की गई, 31%। और उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी कटौती की गई। पेट्रोलियम पर सब्सिडी और उज्ज्वला योजना पर जो सब्सिडी थी, कुल मिला के 75% की कटौती कर दी गई। जनता की मांग थी कि खाने पीने, दूध दही आदि रोजमर्रा की वस्तुओं और दवाइयों पर जीएसटी जो लगाई गई है उसे हटाया जाएगा, किंतु नहीं हटाया गया। पूरी तरह से किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, युवा के विरोध में ये बजट है। भाजपा सरकार के चरित्र को उजागर करता। इधर उत्तर प्रदेश में, जहां पर डबल इंजन की जो भाजपा की सरकार है, ग्लोबल समिति के आयोजन के नाम पर कंपनियों को
दिल खोल कर के मदद कर रही है, वहीं इस प्रदेश के किसानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों के नलकूपों पर जबरिया मीटर लगाकर उनके खेती को बर्बाद करने का विनाशकारी फैसला लिया गया। हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने यह फैसला लिया है कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक इस जन विरोधी बजट के खिलाफ, अमीरों के बजट के खिलाफ हम जनता के बीच जाएंगे, विरोध की कार्रवाइयां करेंगे और यह मांग करेंगे कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करे ताकि हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिया जा सके। खाने पीने की वस्तुओं, दवाइयों पर से जीएसटी हटाया जाए। 5 किलो जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके साथ खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत दिए जाने वाले राशन को जारी रखा जाए। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए और आदिवासियों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के विकास के खर्चे में जो कटौती की गई है उसे न किया जाए और खर्चा बढ़ाया जाए और अमीरों पर और ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। इन मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में इसके साथ हम ये भी मांग करेंगे कि प्रदेश सरकार जो बीजेपी की है, योगी सरकार, इसने जो किसान विरोधी फैसला लिया है नलकूपों पर मीटर लगाने का, इस फैसले को रद्द किया जाए। हमारी आप सबसे अपील है कि आप इन विरोध कार्रवाइयों में शामिल हों और मांगों का समर्थन करें। धन्यवाद।